हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम भारत के भूगोल में जैव विविधता को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने मृदा और प्राकृतिक वनस्पतियां को कवर किया था। आज हम जैव विविधता के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल के बुक से लिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में आज भारत के राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक राज्य देख लेते हैं और वहाँ कितने भारत राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके नाम क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला सिटी फॉरेस्ट सलीम अली के नाम से जाना जाता है जिसे, दूसरा है दाचीगाम, तीसरा है किश्तवाड़, चौथा है काजीनाग। तो जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दाचीगाम, तीसरा है किश्तवाड़, चौथा है काजीनाग। अगले राज्य को देख लेते हैं। दूसरा राज्य है लद्दाख। लद्दाख में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में स्थित है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला बृहद हिमालय, दूसरा इंदर किला, तीसरा खीरगंगा, चौथा पिंक घाटी और 5वां है सिम्बाल बारा। तो हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है बृहद हिमालय, दूसरा इंदर किला है, तीसरा खीरगंगा है, चौथा पिंक घाटी है और 5वां है सिम्बाल बारा। अगला राज्य देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है मुकुंदरा हिल, दूसरा है डेजर्ट, तीसरा है केवला देव घाना, चौथा रणथंबोर और 5वां है सरिस्का। राजस्थान के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवला देव घाना, रणथंबोर और सरिस्का। अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है कालेसर, दूसरा सुल्तानपुर। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, जिसे रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा गंगोत्री, तीसरा है गोविंद पशु विहार, चौथा नंदा देवी, 5वां है राजा जी, 6वां है फूलों की घाटी। उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनके नाम हैं जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को ही रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, बालाफक्रम, दूसरा है नोकरेक रीज। मेघालय के 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पहला है बालाफक्रम और दूसरा है नोकरेक रीज। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मावलिंग और नामदफा। अरुणाचल प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मावलिंग और नामदफा। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य है असम। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है डिब्रू साइखोवा, दूसरा काजीरंगा, तीसरा है मानस, चौथा नमेरी, 5वां ओरांग, 6वां रायमोना, 7वां है देहिंग पटकई। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है डिब्रू साइखोवा, दूसरा काजीरंगा, तीसरा मानस, चौथा नमेरी, 5वां ओरांग, 6वां रायमोना और 7वां है देहिंग पटकई। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, या फिर मैच करने वाले क्वेश्चन में भी दे दिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बिहार। बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम में भी 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक ही राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच, पन्ना, संजय गांधी और सतपुड़ा। 9वां वन विहार, 10वां है डायनासोर और 11वां है कूनू। तो मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, माधव,
पेंच जिसे इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर है और कुनू है। अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो झारखंड में स्थित है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्लाउडेड लेपर्ड एंड बाइसन। त्रिपुरा में कितने हैं? तो 2 हैं, क्लाउडेड लेपर्ड एंड बाइसन। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इटांकी। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है केबुल लामजाओ, दूसरा सिरोही। मणिपुर में कितने हैं? तो 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही। पहला केबुल लामजाओ, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ओडिशा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भीतरकनिका और सिमलीपाल। कितने? 2, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ये दोनों कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? ये दोनों ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है मुरलेन और दूसरा है फुआंगपुई, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जिसे जाना जाता है। मिजोरम के 2 राष्ट्रीय उद्यान मुरलेन और दूसरा फुआंगपुई, ब्लू माउंटेन। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु-घासी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है बुक्सा, दूसरा गोरुमारा, तीसरा नेवुरा वैली, चौथा है सिंगलीला, पांचवा है सुंदरवन और छठवा है जल्दापारा। पश्चिम बंगाल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। पहला बुक्सा, गोरुमारा, नेवुरा वैली, सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कायसू ब्रह्मानंद रेड्डी, दूसरा महावीर हरिना वनस्थली, तीसरा है मृगावनी। तेलंगाना में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कायसू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला राज्य देख लेते हैं गुजरात। गुजरात में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं, वसंदा, ब्लैक बक, गीर और मरीन। जो मरीन कहाँ? जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है। गुजरात के पहला राष्ट्रीय उद्यान है वसंदा, दूसरा है ब्लैक बक, तीसरा है गीर, चौथा मरीन, कच्छ की खाड़ी। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है चांदोली, दूसरा कुकामल, तीसरा है नवेगांव नागजीरा, चौथा है संजय गांधी जो बोरीवली में है, पांचवा है पेंच और छठवा है तदोबा अंधारी। पहला है चांदोली, दूसरा गुगामल, तीसरा नवेगांव नागजीरा, चौथा संजय गांधी बोरीवली में स्थित है, पांचवा पेंच और छठवा है तंदोबा अंधारी। ये कहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखते हैं गोवा। गोवा में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, महावीर मोल्लेम। गोवा में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, महावीर मोल्लेम। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पापीगुंडा, राजीव गांधी जो रामेश्वरम में स्थित है और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहला पापीगुंडा, दूसरा राजीव गांधी जो रामेश्वरम में स्थित है और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर। अगला राज्य है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला है कैंपबेल बे, दूसरा गलाथिया बे, तीसरा महात्मा गांधी मरीन, चौथा है माउंट हैरियट और पांचवा है रानी झांसी मरीन और छठवा है सैंडल पीक। अंडमान निकोबार के 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कैंपबेल बे, दूसरा गलाथिया बे, तीसरा महात्मा गांधी मरीन, चौथा है माउंट हैरियट, पांचवा है रानी झांसी मरीन, छठवा है सैंडल पीक। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं कर्नाटक के 5 राष्ट्रीय उद्यान? तो पहला अंसी है, दूसरा बांदीपुर है, तीसरा है बनेरघट्टा, चौथा है कुद्रेमुख और पांचवा है नागरहोल। कर्नाटक के 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो पहला अंसी, दूसरा बांदीपुर, तीसरा बनेरघट्टा, चौथा है कुद्रेमुख और पांचवा है नागरहोल। अगला राज्य है केरल। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अनाईमुड़ी, इराविकुलम,
मत्थीकेतन 16, पराम्बीकुलम 16, पांचवा है पेरियार और छठवा है साइलेंट वैली शांत घाटी के नाम से जिसे जाना जाता है। केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है अनाईमुड़ी, दूसरा है इराविकुलम, तीसरा है मत्थीकेतन 16, चौथा है पराम्बीकुलम 16, पांचवा पेरियार और छठवा है साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। और आखिरी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। गुंजी, दूसरा मन्नार की खाड़ी मरीन, तीसरा इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है, और चौथा है मुदुमलाई, पांचवा है मुकुर्थी। तमिलनाडु में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। गुंजी, मन्नार की खाड़ी मरीन, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है, और मुदुमलाई और मुकुर्थी। अगला है, विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीने के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो नॉर्वे के द्वारा की जा रही है। और क्यों की जा रही है? तो विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है वो कहाँ है? वो कोलकाता में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में स्थित है वहाँ एक सींग वाले गैंडे के लिए वो प्रसिद्ध है। अगला है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है। तो जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वो मंडला में है, मध्य प्रदेश। मंडला कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और किस वर्ष से इसकी स्थापना हुई थी? तो 1974 में स्थापना हुई थी। ये वन लाइनर क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से कितने ही क्वेश्चन बन जाते हैं? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक पहचानना पड़ेगा। और दूसरा ये भी दिया जा सकता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में, ये तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखकर पढ़ाई कीजिएगा। एक लाइन के क्वेश्चन से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1974 में की गई थी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में स्थित है। उसका परिवर्तित नाम क्या है? तो पहले इसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था और वर्तमान में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या था? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोकरेक जैवमंडली क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो नोकरेक जैवमंडली क्षेत्र मेघालय में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में स्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर वन्यजीव विहार या राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, ये राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य। अभी हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यान को देखा है, अभी अगला है वन्यजीव अभ्यारण्य। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता।
आंध्र प्रदेश के कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन, सागर श्रीशैलम और प्राणहिता, ये आंध्र प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में नागार्जुन सागर स्थित है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी, ये 4 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो तेलंगाना में स्थित हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नागार्जुन और सागर श्रीशैलम ये दोनों आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। तो आधा आंध्र प्रदेश में है और आधा तेलंगाना में स्थित है। अगला राज्य है बिहार। बिहार में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार के नाम से जिसे जाना जाता है और पुराना नाम क्या है? बरेला झील। दूसरा है भीम बांध, तीसरा गौतम बुद्ध, चौथा कंवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये बिहार के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना झील है। छत्तीसगढ़ में अचानकमार और सीता नदी महत्वपूर्ण है। अगला राज्य है गोवा। गोवा में भगवान महावीर मुल्लेम के नाम से जिसे जाना जाता है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य गुजरात। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गीर है, कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे मरीन के नाम से जाना जाता है, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा, ये जो है गुजरात के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंक डैम झील, रेणुका। अगला राज्य जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं होकेरसर, सुरिनसर और मानसर। ये जो दो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, होकेरसर, सुरिनसर और मानसर, ये जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य है लद्दाख। लद्दाख में चांगथाल, सीतमरुस्थल और काराकोरम। अगला राज्य झारखंड। झारखंड में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो डालमा है, गौतम बुद्ध है, हजारीबाग है, पारसनाथ है, पलामू और तोपचंची। अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं। अगला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य है, घाट प्रभा है, चिंचोली है और तालकावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। केरल। केरल में है थडक्कर, इदुक्की, नियार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकाम, ये केरल के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोनघड़ियाल, ये मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है फरसाण, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेस, करहांडला, ये महाराष्ट्र के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य उड़ीसा। आइए उड़ीसा के भी वन्यजीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। भीतरकनिका, चिल्का, गहीरमाथा, नंदनकानन, सतकोशिया, गार्ज और सिमलीपाल। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब के वन्यजीव अभ्यारण्य हरिके झील। पंजाब में एक ही वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है हरिके झील। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। राजस्थान। राजस्थान में माउंट आबू है, सरिस्का है, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार, यहाँ के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है। तमिलनाडु। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कोडाई कनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलिमर, पुलकिट झील, सत्यमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी, वेदाथंगल, ये तमिलनाडु के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी और पटना पक्षी विहार, ये उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में अशोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में है पखुई, सेसा आर्किड। अगला राज्य है असम। असम में दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी आंगलांग और लाओ खोवा, ये असम के वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में दम्पा है, थोरांट लाग है। सिक्किम में है किताम और पांगोलखा। त्रिपुरा में है गुमटी, सिपाही जाला और नागालैंड में है फाकिम, रंगपहर, पुलिवड़जे। उत्तराखंड में है केदारनाथ। ये
राज्यों के महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य को हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर जो हरियाणा में है, जबकि दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में 2 गिद्ध प्रजनन केंद्र हैं। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र है पिंजौर जो हरियाणा में स्थित है, और दूसरा है राजभट खावा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य है वो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में जो है भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव खाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर पक्षी विहार जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में है, जिसे भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, और इसे केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो भरतपुर पक्षी विहार का अन्य नाम कौन सा है? केवलादेव घाना पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया था। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 2011 से 2020। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसकी स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है कहाँ है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में एकमात्र अभयारण्य ऐसा है जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। कौन सा अभयारण्य है? दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गधा कच्छ के रण में जो गुजरात में स्थित है वहां पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो शेर की पूंछ वाला मकाऊ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। अगला है, मुदुमलाई पशु विहार किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक और केरल के सीमा पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो जो केरल में स्थित है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। अगला है, मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव विहार असम में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है, मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नीलगिरी तहर दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी अभयारण्य असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो क्वागा जेब्रा की विलुप्त प्रजाति है। जेब्रा की विलुप्त प्रजाति का नाम क्या है? तो क्वागा है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर सलीम अली कौन है? तो भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में जो स्थित है, किस वर्ष से स्थापित किया गया था? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। अगला है, प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गिर वन कहाँ है? गिर वन गुजरात में स्थित है। गिर वन एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। गिर वन में क्या पाए जाते हैं? बहुत ज्यादा, तो बहुतायत मात्रा में यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मुख्यालय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिम तेंदुआ जो है, स्नो लेपर्ड है, वो सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर है गुजरात। नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात में स्थित है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो यूनेस्को द्वारा भारत के 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है। अगला देखते हैं, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात के जो कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है, उसे बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 18 है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। एनटीसीए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों की संख्या वृद्धि एवं संरक्षण करना है। जिसका उद्देश्य क्या है? बाघों की संख्या में वृद्धि और बाघों की का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। किसका? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि को देखा है और कल भारत में रामसर स्थल को देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।